दंडिन शब्द है नपुंसकलिंग में। दंडधारिण यस्मिन कुले संति तत्कुलम दंडी, एक वचन में, द्विवचन में बना दिए थे दंडिनी, बहुवचन में दंडीनी, ये बन गया था। अब संबोधन के लिए वार्तिक ला रहे हैं। दंडिन शब्द है हे दंडिन दंसो, हे दंडिन दंसो संबोधन में है ना। हल गया बेदीर्घ सु का लोप हो गया। उसके बाद संज्ञा होने के बाद नलोप प्रातिपदिक लोप की प्राप्ति होती है तो उसे निषेध कर देता है। नगी संबुद्ध्यो, नित्य निषेध प्राप्त था, उस स्थिति में नकार का लोप को विकल्प से करना चाहते हैं वार्तिककार। कहते हैं इसलिए संबुद्धौ नपुंसका नाम नलोपो वाच्य। ये दंडिन शब्द मात्र से लेन देन नहीं है, जितने भी नाम थे सबके लिए बोल रहे हैं। संबुद्धौ नपुंसका नाम नहीं है वार्तिक। अच्छा लिख लीजिए, संबुद्धौ नपुंसका नाम नलोपो वाच्य। संबुद्धौ नपुंसका नाम नलोपो वाच्य। नपुंसक लिंग में प्रयुक्त नान्त जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को नित्य ही निषेध प्राप्त था, न कि संबुद्धियों से नलोप होना ही नहीं चाहिए। उसको बाधते हुए वार्तिककार कहते हैं नलोप विकल्प से कर देना। अतः क्या होगा, एक बार हे दंडिन बनेगा और एक बार हे दंडी। जब नलोप हो गया तो हे दंडी, जब लोप नहीं हुआ तो हे दंडिन, दोनों बन जाएगा। शेषम पुंवत है कि नहीं, दंडिनी दंडीनी, हे दंडिनी हे दंडीनी। द्वितीय में भी दंडी दंडिनी, क्या क्या दिया, कौन सा, हाँ गलती, हे दंडी भी देना चाहिए, दोनों देना पड़ेगा। वार्तिक नहीं दिया ना इन्होंने, इसलिए उसको दूसरे को छोड़ दिया उन्होंने। वार्तिक दे तो फिर दूसरा भी देना पड़ता। हे दंडी भी लिख लीजिए, इसलिए साथ में वहां मूल में दोनों रूप लिख लेना। दंडिना तृतीया का एक वचन में दंडिना। दंडिन शब्द टा कहा है, मिला दीजिए, कोई काम नहीं। आजादियों में हलादियों में भ्याम बेस सुप में स्वादिष्ट सर्वनाम से क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा हो, पद संज्ञा हो जाएगा। जब पद संज्ञा हो जाएगा तो नकार का लोप, नलोप प्रातिपदिकांत दंडीभ्याम है ना, दंडीभ्याम दंडी भी ये रूप बनेगा। क्योंकि जो है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र से जब पद संज्ञा हो जाता है नांद पद हो गया। दंडिन भ्याम के पर रहते बिस भ्याम बेस सुप सभी में ले लेना हलादियों में। अतः नकार का लोप हो गया, नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा। जब नकार का लोप हो तो क्या रूप बनेगा, दंडीभ्याम दंडीभि, दंडिने दंडीभ्याम दंडीभ्यः, दंडिनः दंडीभ्याम दंडीभ्यः, दंडिनः दंडिनोः दंडिनाम, दंडिनी दंडिनोः दंडिषु। हे दंडिन हे दंडी हे दंडिनी हे दंडीनी। अब एक और नाम ला रहे सुपथिन, सुंदर है मार्ग। जिस नगर में, इस वन में, उस जंगल को, उस वनम नपुंसक नित्य वन नपुंसक वनम, सुंदर है मार्ग जिस जंगल में, उस जंगल को कहते सुपथि। जंगल में भी रोड बढ़िया हो सकते हैं साइट सीइंग वाले जंगल बनाते हैं ना, कई जगह बने हुए हैं इस तरह के जंगल, के जंगल में रोड बना हुआ है, गाड़ी में ले जाते घुमाते हैं, सैंक्चुरी। सुपथिन अच्छे मार्ग वाला नगर, नगरम भी नपुंसक लेंगे, अच्छे मार्गों वाला नगर या अच्छे मार्गों वाला जंगल वन, उसको कहते हैं सुपथिन। इसका रूप में क्या है, सुपथिन दंसु, सुकलोप न गलोप, हल गया दीर्घ सुप्रथम हल लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। क्यों, सु और हम दोनों किस लोग हो जाएगा, समोर नपुंसका, यानी नपुंसक लिंग पढ़ रहे हैं या हल गया पे को भूल जाएंगे तभी काम चल जाता है। इसीलिए समोर नपुंसक लगाना है सब जगह।
इसको याद रखना है। लुक हो गया, सुपथिन रह गया, पद संज्ञा कर दीजिए सुप्तिगंतम पदम से, नलोभ प्रादिपदिकांत सनकार का लोप हो गया, सुपथि ये रह गया। सुपथिन धन अब आउट, सुपथी। अब देखो यहां लग गया, टी लोप कर देंगे। पथी मथी रिभुक्षी सबका क्या होता है, टी का लोप। कौन सूत्र था, भस्सटेर लोपा, वही सूत्र लग गया यहाँ पे। कब, अब आउट में नपुंसकाच से शी आदेश हो जाएगा, शी कही बचा, उसी के प्रति क्या होगा, भ संज्ञा। सुपथिन धन ई है, भ संज्ञा हुआ, टी टी संज्ञा कर दो, अचौंत्यादि टी, भ संजक टी है, भसटेर लोप से सुपथिन का इन पूरा चला गया, बचा सुपथ धन ई, ऋषि कही है, मिला दीजिए सुपथी इर बनेगा। अच्छा, भस्य टेर लोपहा लिख दिया उन्होंने, इसलिए सूत्र याद दिला रहे हैं आपको। भस्य टेर लोपहा सुपथी। सुपंथानी में क्या करना है, सुपथिंदन जस शी, सुपथिंदन शी, स्थानीय विदासन से, स्थानीय भाव से प्रत्यय तुलाइए, शकार की संज्ञा लोप, ई बचेगा सुपथिंदन ई, सुपथिंदन ई, ह्रस्व ये रहेगा यहां पर। जशस को जो शी आदेश होता है वो ह्रस्वी कारांत है। सुपथि धन सुपथिन धन ई, शी सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए। इतोत सर्वनाम स्थान है, सूत्र से अत आदेश कर देना है, ई को अ हो जाएगा, सुपथन, इत को अत करना है। पथिन में इत कौन है, पथी का था का उत्तरवर्ती कार, उसको अत हो गया, सुपथन बन गया, सुपथन धनी। थौन था को उन्था आदेश होगा, सुपंथन हो गया, सुपंथन धन ई, था को उन्था आदेश हो गया। आप सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ, उपधा को दीर्घ कर दो, मिला दो, सुपंथानी, सुपंथानी, सुपंथानी। उपधा संज्ञा करना पड़ेगा, दीर्घ संज्ञा, स्थानांतरतमा, सबको लाना पड़ेगा सर्वनाम स्थान संबुद्धों में। तो सुपथी, सुपथी, सुपंथानी। अमौठस में भी सुपथी, सुपथी, सुपंथानी बन जाएगा। शेष रूप पुलिंग पथिन शब्द के समान बनाना, क्या बना था वहां पर, सब जगह बस टेरलोपा आदियों में सुपथा बनेगा, इसलिए सुपथ हलंत हो जाता है, अजाय प्रति मिलाते जाइए सुपथा। और भ्याम बेस सुप में पद संज्ञा होकर के नकार का लोप, स्वादिष्ट सर्वनाम पद संज्ञा होगा और नलोभ प्रादिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा हलादि में। तो रूप चलाएंगे, सुपथी, सुपथी, सुपंथानी, सुपथी, सुपथी, सुपंथानी, सुपथा, सुपथिभ्याम, सुपथिभिः, सुपथे, सुपथिभ्याम, सुपथिभ्यः, सुपथः, सुपथिभ्याम, सुपथिभ्यः, सुपतः, सुपथोः, सुपथाम, सुपथि, सुपथोः, सुपथिशो। हे सुपथि, यह भी नांत है, विकल्प से लोप करो, हे सुपथि, हे सुपथिन, हे सुपथी, हे सुपंथानी। इस प्रकार से नांतों का विचार इन्होंने पूरा कर दिया। अब जांत में जा रहे हैं, ऊर्ज शब्द। नांत के बाद सीधे जांत में चले गए। यह मंगला नाम जवाई घड़ादस, झाबा घाड़ा धा को छोड़ दिए, सीधा ऊर्ज। बल प्राण ने और धातु है, फिट कर दीजिए, सड़ा पर लोप हो जाएगा, ऊर्ज हो गया। ऊर्जन स्वरम, आइए लाएंगे आप तो स्मोर नपुंसक स्वरम दोनों लुक हो जाएगा, ऊर्ज रह गया। सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा करो, पदांत में चौह को कुत्थ हो जाएगा, ऊर्ग और
हाँ, पर विराम अवसानम, अवसान संज्ञा करोगे, वावसाने से क ग को क हो जाएगा ऊर्क, चढ़ता भाव है ऊर्क। लेकिन इन सब को लगाने से पहले सु और अम का लुक होने के बाद तुरंत ही आपको लगाना पड़ेगा और हलो अनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा करके संयोगांत लोप की आशंका करनी चाहिए, आशंका करनी चाहिए, लोप करना नहीं चाहिए। लोप की आशंका के राज्य का संयोग है ना, संयोगांत से लोप से जकार का लोप प्राप्त है, तब उसको बांटते हुए सूत्र आता है रात सस्य रेवात परिसस संयोगांत से लोपश्चेत रिसस्यैव नान्यस्य, पढ़ा था ना कहीं रात सस्य। संयोगांत लोप यदि करना है रेव से पर में तो सकार कई संयोगांत लोप होता है, उसे अन्य का लोप नहीं होता। इसलिए पदांत में यह संयोग है और संयोगांत से लोप से जकार का लोप प्राप्त हुआ था, तब रास से कहा कि नहीं नहीं ये रेव से पर में ज है, स नहीं है यहां, अतः लोप नहीं हुआ। तब अब पद संज्ञा चौक से कुत्व विराम संज्ञा भावसान से चर्त कार्य करके ऊर्क ऊर्ग यह रूप बनाना है, ये प्रक्रिया ध्यान। संयोग संज्ञा क्योंकि ऊर्क है ना, ये ऊ दीर्घ ऊ है, र और क, मूल में तो ज था, र ज का संयोग होगा कि नहीं होगा, अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा हो गया। आज संयोग संज्ञा होते ही बराबर संयोगांत से लोप आ जाएगा, है कि नहीं। और ये पदांत संयोग में विद्यमान जब पदांत हल जो भी वाल होगा वर्ण होगा उसको लोप कर देगा। तब राजस से कहा कि नहीं रेव से परमेश्वर लोप यदि होता है तो स का ही होगा, अन्य का नहीं होगा। स से भिन्न होने के नाते यहां जकार का लोप नहीं होगा। उर्क उर्ग ऊर्जन अबाउट आउट नपुंसकाच्य से शी, शी का दीर्घ ई बचा, स्थान से स्थान से प्रत्यत्व लाइए, लक्ष्य तो संज्ञा की शकार का तस्लोप लोप कर देंगे, ऊर्जधन ई मिला दीजिए, ऊर्जी जस और शस, ऊर्जधन जस जस शी, शी का भी ई बचता है पूर्व प्रक्रिया, प्रत्यत्व लाइए स्थानीय से लक्ष्य शकार की संज्ञा तस्लोप सलोप हो गया, ऊर्जधन ई शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने से क्या होगा, नपुंसक से झलच आएगा, झलंत है, नपुंसक से झलच से नुम होगा, ऊर्न बनेगा नहीं ऊंड्र। अब न कहां बैठेगा, ऊ के बाद न के बाद र के बाद ज, उसके बाद है ई प्रत्यय। लोग उर्न जी करके पाठ होते, उर्न जी गलत है, उर उर कहा पहले से र कहां से आ गया, हाँ उंड्र जी, उंड्र उंड्र जी, उंड्र जी, उंड्र जी, दो हल के बीच में रेफ है ना। अब ये रेफ यदि यहां लिख दोगे उच्चारण कब होगा, ऊ के बाद ही आ जाएगा उच्चारण, क्यों उसने तो नियम लगा दिया, हलम दृष्टवा ऊपरी गच्छति लगा दिया उसने नियम। लेकिन कब है वो भी पूर्व अचंच अचश्चित, पूर्व में अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा मूर्ख। पूर्व में अच्छा का तब रेफ ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो उच्चारण हमेशा जो है अच के बाद रेफ आ जाएगा। यहां भी ऊपर चढ़ा दूंगा तो अच के बाद उर, इसे तो उच्चारण गलत करते हैं लोग, वो छाप दिया ऐसे उर्न उर्न, ऊ के बाद पहले र उच्चारण कर देते हैं ना लोग, उर्न उर्न जी कर देते हैं, गलत है वो। इसलिए ऐसे लिखने में क्या मालूम होता है, ऊ न के बाद र के बाद ज में ई, ऊंड्र जी, ठीक उच्चारण तब होता है ऐसे लिखने से। इसलिए ये रेफ का चिन्ह फिर कहां उपयोग करोगे, इसलिए तो है वो रेफ, ये चिन्ह जो बना है संस्कृत भाषा में, हल्के साथ जुड़ने पर ये चिन्ह प्रयोग होता है। इसलिए को लिखते हैं ना, आप दूसरे जगह में दिखाता हूं जहां पर इसको उपयोग करते हैं। क्री पूर्व में च है, देखो आगे भी छ है, बाद में रेफ है, तो रेफ को नीचे लिख दिया कृच्छ्रा,
प्रयोग होता है कि नहीं होता है? कृच्छ्र, कृच्छ्र, हाँ कृच्छ्र। अब जब यहाँ क्या है, च छ र अ है, र बाद में है, उसको भी छ का नीचे बता देंगे। यही नियम है। न के बाद जब रेफ आ गया, हल के बाद जब रेफ आएगा, उसे हल का नीचे से दिखाया जाता है, नियम है। राष्ट्र में भी यही हाल है। ट्र न, वो अधो जाति अलग है, अधो में ऐसे नहीं छाप सकते आप। वो होता है जैसे वज्र, ऐसे लिखा जाएगा ज्र, वज्र और पर में आ गया तुरंत। अधो जाति में क्या हो गया, ज्र में ऐसे लिखा जा सकता है। उंड्र जी, उंड्र, उंड्र, हाँ वो तो पहले आ जाएगा। यानी किसी भी हालत में ऊपर नहीं करना। इसके लिए जो नया चिन्ह बना है, ये इसका प्रयोग करेंगे तो वो सही छपता है। इसलिए साफ लिख भी रहे हैं, नरजानाम संयोग, मूल में देखिए पुस्तक में छपा है, नरज का संयोग, र न जा नहीं है, नरजानाम संयोग, न तो र न जाना, र न जा नहीं है। ठीक, चलाइए ऊर्क और आजादियों में मिलाना है, आजादियों में मिला देंगे। ऊर्जा, ऊर्जे, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जो हो, ऊर्जा, ऊर्जी, ऊर्जो हो। हलादियों में क्या होगा, ऊर्ज धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस, इतना जब जा हो जाएगा, ज को ग हो जाएगा। तो ऊर्ज धन भ्याम रहेगी, तो आप पद क्या करेंगे, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से चौहकू से ज को ग होगा, ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भी, ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भ्या, ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भ्या, चौकू लगाना है। और सप्तमी में बहुवचन में क्या होगा, एक और काम बढ़ेगा, वहां खरी चबी लग जाएगी। पहले आप करेंगे ऊर्ज धन सुप, सुप का सु, ऊर्ज धन सु, स्वादिष्ट पद संज्ञा, ऊर्ज धन सु में पद संज्ञा होने से क्या होगा, चौहकू, ज को ग हो गया, ऊर्ग धन सु, ऊर्ग धन सु, खरी च, ग को क, ऊर्ग धन सु, आदेश प्रत्यय, ऊर्ग धन शु, कश क्ष, ऊर्क्षु, ये क्रम बनेगा। रुक चलाइए, ऊर्क ऊर्ग, ऊर्जी उंड्रजी, ऊर्क ऊर्ग, ऊर्जी उंड्रजी, ऊर्जा, ऊर्भ्याम ऊर्भि, ऊर्जे, ऊर्भ्याम ऊर्भ्यः, ऊर्जः, ऊर्भ्याम ऊर्भ्यः, ऊर्जः, ऊर्भ्यो, ऊर्जा, ऊर्जी, ऊर्जः, ऊर्ज। हे ऊर्क, हे ऊर्क, हे ऊर्जी, हे ऊंड्रजी। अच्छा, अब तत् याद ये तत् वगैरह आ गए, तेदादी है ना, सब इकट्ठे एक जैसे रूप बनते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तद या तद, ए तद, त्यत, सब ले लो, उनसे सु और हम लाओ, लुक कर दो, लुक कर देंगे। और उसके बाद तो दोषा अनंत वगैरह नहीं लग सकता, कि प्रत्यलुक हो गया, नलमतांग से निषेध कर देगा, कोई कार्य नहीं हुआ, तत्ति रह गया। तदाद नाम भी नहीं लगेगा, तो दोषा अनंत्य भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगा, तत् इतना ही रह गया। यत प्रथमा और द्वितीय का एक वचन में, तत् यत त्यत एतत्, ये सब बन गए। द्विवचन में तत् धन अवाउट, यत धन अवाउट, एतत् धन अवाउट, त्यत धन अवाउट, चारों ले लेना। अवाउट का नपुंसकवाच्य से शी, तत् धन शी, तदादिनाम से अ, तदादिनाम से अ, विभक्तियों के पर दे हुए, अतो गुण से पररूप, तदन ई, आद गुण से गुण, ते, तत् ते, दो द्विवचन में। और अब तत्धन जशस, जसस शी, शी सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा, तत्धन शी, तदादिनाम त अधन शी, अतो गुणे पूर्व, त धन शी का ई बचा, त धन ई, नपुंसक झलक, नपुंसक कस्य झला चाह, नुम आगम होगा, तन धन ई, तन धन ई, यन धन ई, एतन धन ई, त्यन धन ई, ये हो गया। सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ, दीर्घ हो जाएगा। तानी, यानी, एतानी, त्यानी, शेषम पुंबत, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषो।
यहाँ सर्वनाम स्मय चतुर्थी में लगेगा। बाकी में तेना में क्या हुआ, तदादिनाम से अ हो गया तो पुरुप तदंटा टांग के सामने से इन तदन इन आदुण से गुण तेना। तत्तन भ्याम में तदादिनाम अतोणे परुप तोधन भ्याम सुपिच दीर्घ ताभ्याम। तत्धन भिस तदादिनाम अतोणे परुप तोधन भिस अतो भिस ऐस तदन ऐस वृद्धि तैहि तेन ताभ्याम तै। तत्धन गे को हो गया सर्वनाम स्मय प्राप्त किए को बाद दिया, तदादिनाम से हो गया अतोगुणे परुप तदन गेने से प्राप्त, उसके बाद सर्वनाम स्मय, क्योंकि यहाँ सर्वादि सर्वनाम से सभी जगह तत्व इत्यादियों को सर्वनाम संज्ञा कर लेना। तद यत तद त्यत को सर्वनाम स्मय लग गया, तदन स्मय मिला दिए तस्मय। ताभ्याम तेभ्य में तदन भ्यस बहुवचन झलियत तेभ्य। तस्माद में गसिंग्यो स्मास्मिनौ लग गया और पाकित पूर्व तदादिनाम तोड़ने पूर्व होगा तस्मात ताभ्याम तेभ्य। तस्य में टांग के सामने स्याह से गस कुस्य आदेश हुआ, तत्को तदादिनाम तोड़ने पूर्व तदंस्य मिला दिए तस्य। तदन ओस तदादिनाम तोड़ने पूर्व तदन ओस ओसी च तेदन ओस ये च यवयावः तायदन ओस मिला दिए तयोस सकार सर्ग तयोः। तदन आम षष्ठी के बहुवचन में तदादिनाम अतोगुणे परोप तदनाम रसोन प्राप्त है, रसोन अध्यापनुट प्राप्त उसके बाद दिया आम सर्वनाम सुठ तदन साम बहुवचन झलित ते धन साम आदर्श प्रत्यो तेषाम। तस्मिन में पूर्व तदादिनाम अतोगुणे परोप तदन गी, उस गी को गसिंग्यो स्मास्मिनौ स्मिन हो गया, तदंस्मिन मिला दिए तस्मिन। तयोः पूर्वत तेषो ये भी वहां त हो गया बहुवचन झल्लेत आदर्श प्रत्युषत हो गया तेष। रूप चलाइए तत्तेतानि तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मा ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। एवमेव यत्येयानि येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येष। एतत्तेते एतानि एतदेतदेते एतानि एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। षष्ठी का बहुवचन में एतेषां, सप्तमी का बहुवचन में एतेषु। त्यत्तेत्यानि त्येन त्याभ्याम त्यैहि त्यस्मै त्याभ्याम तेभ्यः त्यस्मात्याभ्याम तेभ्यः त्यस्य त्ययोः त्येषां त्यस्मिन् त्ययोः त्येषु। अब विलक्षण रूप बन रहा है, 109 रूप बनाना है, 7 विभक्तियों में 109 रूप बनाना है, 21 नहीं। कोई कठिन नहीं, जितना एक भी नया सूत्र नहीं लगाना है, एक भी नया सूत्र नहीं लगेगा, सब पीछे पड़े हुए सूत्रों को ही लगाएंगे, 109 रूप बनाएंगे। देख लीजिए जितना आज बन जाए, बाकी कल बनाएंगे। गो ऊपर में रहते हुए अंच धातु है, गाम अंचति इति, ये विग्रहवाक्य, इसका दोनों अर्थ लिया जाएगा, गति और पूजा। गौ के पीछे पीछे चलना या गौ का पूजा करना। गाम द्वितीय लेना पड़ेगा, सुबंत। गाम द्वितीय के एक वचन में बनता है, एक ही गाय को रखेंगे, क्या ज्यादा जरूरत है? गाम अंजति, जितनी ज्यादा को उतनी ज्यादा सरदर्दी नहीं, इसलिए एक ही गाय को कर रहे हैं हम। गाम अंजति, गाम अंजति। गति और पूजा दोनों अर्थों में, गति और पूजा दोनों अर्थों में। गत्यर्थ में क्या विशेषता याद है ना? अनिदिताम हलोपदाया, विचार सूत्र से क्या होता है? नलोप हो जाता है ना। और पूजा अर्थ में नांच है, पूजायाम निषेध कर देगा।
और लोप पक्ष में कौन से सूत्र लगते हैं आजादी प्रत्यय प्रत्यय में? अच्छा हाँ, आ का लोप कर देता है, चौ उपदा को दीर्घ करते हैं, दीर्घ की प्राप्ति हो तो यह है नहीं, ये उपपद में गो है, गो है ना, इसे चौ की प्राप्ति नहीं हो पाएगा, काम नहीं है, प्राप्त है लेकिन काम नहीं है। अच्छा सूत्र याद रखना है। और इसके अलावा लोपाभाव पक्ष में नांच पूजन जब अकलोप नहीं हुई तब अवंग स्फोटान से को याद रखिए, सर्वत्र भाषा गो हो, एंग पदांत आदति, तीनों काम लगेगा। बस इतना ही सूत्र याद रखिए, 109 रूप बन जाएंगे। सर्वत्र भाषा गो हो, विकल्प से करता ना वो भी प्रकृति भाव, एंग पदांत आदति, जब प्रकृति भाव नहीं हुई तो पूर्व पे एक आदेश हो जाएगा। अब देखिए लगाएंगे इन सूत्रों को और रूप बनाएंगे। गो अंश धन सु और अम, गो अंश धन सु और अम, और गाम अंश से विरह किया तो पिन प्रत्यय कौन करेगा? ऋतिक दद्रिक स्रग दिग्गुज अंचु युजि कृंचांच, वहां था अंचु, उसे पिन प्रत्यय हुआ है। इसलिए यहां सभी जगह जहां जहां भी अंत में चकार में मिलेगा तो हम पिन प्रत्यय से कुत्तो करेंगे, वो भी लगेगा जगह जगह पे, प्रथमा में ही लगेगा इसलिए यहां बता रहा हूं। अब देखिए गो अंश धन सु और अमरा स्वरम को लुक कर दीजिए, समोर नपुंसकात, समोर नपुंसकात से लुक हो गया। पहले गति पक्ष में बना लेंगे हम सुविधा के लिए, नलोप कर दीजिए, अनिदिताम हलोपदाया उपदा संज्ञा लोप संज्ञा की सहायता से नकार का लोप हो गया, गो अच बच गया, गो अच। और अब ओकार को अवंग स्फोटायनस्य, सबसे पहले गो को अवंग हो गया, गवा गिच्छ की सहायता से गव अच बन गया, अकासवर्ण दीर्घ गवाच। सुप्तियन से पदसंज्ञा कर दीजिए, झलाम जशौंत, गवाच से गवाज हो गया, इन प्रत्यय कुहो गवाग, वावसाने शब्द गवाग, दो रूप बन गए आपके। कब? अवंग पक्षे, अभी अवंग पक्ष में मात्र बनाया है। अवंग भाव सर्वत्र भाषा गो हो, गो अक, इसी पर बाकी सारे सूत्र वही लगेंगे, दो रूप वहां भी बन जाएगा, गो अक, गोवग, तीसरा चौथा रूप है या नहीं? सर्वत्र विभाषा गो, जब अवंग नहीं हुआ, इस अवस्था में अपने अवंग की थी, गो अच अवस्था में, अब अवंग नहीं हुई तो क्या होगा? सर्वत्र भाषा गो कर देंगे, प्रकृति भाव कर देगा, जब प्रकृति भाव क्या गो अच्छी रह जाएगा, जब गो अच्छा रहेगा उसके बाद सुप्तियों से संज्ञा कीजिए, झलाम से च को ज कर दीजिए, फिर कुंभ स्कूल से ज को ग कर दीजिए, वासन से ग को क विकल्प से कर दीजिए, गो अक गो अग, ये दो रूप बन गए। जब प्रकृति भाव भी नहीं हुई, सर्वत्र भाषा को भी विकल्प करता है ना, है कि नहीं? और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो एंग पदांता दति, क्योंकि पदांत एंग है, क्योंकि पद था ना गाम, विभक्ति लोप हो गया समास करने से, गो है पदांत एंग है, इसे क्या होगा? एंग पदांता अतपर में पूर्व पे एकादेश होगा, पांचवा रूप बनेगा यूं, गोक गोग, पांच सु और हम में 6 दुगुनी 12 रूप हो गया। देख लो कितना कड़ा कठिन है क्या? 12 हो गया तो 109, क्या देर लगेगा? ये गति पक्ष में हुआ है अभी 6 स्वरम में, 6 दुगुनी 12, और अब पूजा पक्ष में करूंगा यही स्वरम में, वहां 3 और आएंगे ना, पूजा पक्ष में ही बनाना है। इंग पदांत तिथि उस पक्ष में 2 हो गया, पूर्व पे एकादेश हो गया। अब पूजा पक्ष में क्या होगा? अन्यता लोप नहीं करेगा कि प्राप्त होएगा। अब बता सकते हो पूजा पक्ष में अनितामिति प्राप्त, उसे पाले कौन? नांचे है पूजायाम उपाध्या। अच्छा नकार का लोप हुआ नहीं, गो अच नहीं बना, गो अंची रह गया, ये 6 बन गया ना। आप देखिए
गो अंश रह गया, प्रातिपदिक बच गया केवल गो अंश। इस स्थिति में अवंग स्फोटन ऐसे लगाइए, गो को गवा बन जाएगा और अंश पूजा में चल रहा है, आकाश दीर्घ गवांश। क्या होगा यहां पर स्वांत से लोपहा, अलवंतरा संयोग लग कर दीजिए, सुप्तिगंतम पदम और सगांत से लोपहा, तो चकार लोप हो गया, गवान गवान रह गया, क्योंकि निमित्ता पाए निम से न था है ना, और न लौट गया, गवान हो गया। किन प्रत्यय को गवांग हो गया, एक रूप। और जब अवंग नहीं हुई सर्वत्र भाषा गो अंग, और एंग पदांत जब प्रकृत भाव नहीं हुई तो गोंग, गवांग गोंग गोंग, ये 7वां 8वां 9वां रूप। सु और अम में 9 रूपों के 9 दुगुनी 18 हो जाएगा, सु में 9, अम में 9, 18 हो गया। औवादि में विशेष और कार्य है, देख लेंगे।